एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इम्पोर्टेंट है ये। पोली ने एक प्रिंसिपल दिया था, क्या कहा था इसने? नो टू इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे नो टू इलेक्ट्रॉन्स no two electrons can have of four can have same set आएगा। No two electron can have same set of, पीछे कौन से बोले भाई ये क्या बात? टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स। देखो पाउली ने एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया, क्या प्रिंसिपल था उसका? नो टू इलेक्ट्रॉन, अगर टू इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिटल के अंदर, कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर, यानी उसकी चारों क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो सेम नहीं हो सकती। अगर एक ऑर्बिटल के अंदर टू इलेक्ट्रॉन है तो जो क्वांटम नंबर आपने पढ़ी है, फोर क्वांटम नंबर पढ़ी है, तो उन सभी की वैल्यू कैसी नहीं हो सकती? सेम नहीं हो सकती। थ्री की सेम हो सकती है लेकिन फोर्थ की कैसी रहेगी? डिफर रहेगी। ये किसने कहा? पाउली ने कहा। समझिए अब मान लीजिए n इजिकल टू 1 है, n इजिकल टू 1 यानी ये शेल है और इसकी वैल्यू कितनी है? 1। एक शेल में कितनी सब शेल होगी बताओ? m की वैल्यू, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 0 और m की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी? 0। तो यानी ऑर्बिटल कितने हो गए यहाँ पर? एक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर? 2। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो देखो n की वैल्यू कितनी? 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, m की वैल्यू कितनी? 0। लेकिन अगर हम s की बात करें, स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैसी रहेगी? +12 और दूसरे के लिए कैसी रहेगी? -12। तो डिफर है ना, बात समझ में आई? एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैसी है? पॉजिटिव, +12, दूसरे के लिए कैसी है? -12। तो यही प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। जो चार क्वांटम नंबर है उनकी वैल्यू कभी भी टू इलेक्ट्रॉन के लिए कैसी नहीं हो सकती? सेम नहीं हो सकती। दो सेम हो सकती है। देखो यहाँ देखो, l की वैल्यू सेम है, m की वैल्यू सेम है, n की वैल्यू कैसी? अलग, और s की वैल्यू भी कैसी है? यहाँ पर डिफर है। बात समझ में आई? यही क्या कहता है? पॉली कहता है। दूसरा लिखिए और, उतार लिया यहाँ पर, ये उतार लिया? हाँ ना का जवाब तो दे दो। आगे लिखेंगे ओनली टू इलेक्ट्रॉन विद opposite spin, only two electron with opposite spin। spin का मतलब क्या होगा बताओ? घूमना। can be present in an orbital। Only two electron with opposite spin
स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल, यानी किसी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे होते हैं, अपोजिट स्पिन करते हैं, अपोजिट स्पिन करते हैं। कल भी बताया था हमने, एक अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरा कैसा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए कोई ऑर्बिटल है, ये 1 ऑर्बिटल है, तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे के कैसे होंगे, अपोजिट, एक ऊपर रहेगा और एक कैसा रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। और इनकी वैल्यू भी कैसी रहेगी, स्पिन क्वांटम नंबर की, एक के लिए कैसी रहेगी +½ और एक के लिए कैसी रहेगी -½ बात समझ में आई। किसी ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करते हैं, अपोजिट स्पिन करते हैं, क्या करेंगे, अपोजिट स्पिन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करते हैं तो हम इसी तरह से फिल करते हैं, कभी भी हम ऐसे नहीं फिल करेंगे, दोनों को हम सेम कभी भी नहीं दिखाएंगे, बात समझ में आई, दोनों को कभी भी सेम नहीं दिखाते, एक ऊपर की तरफ और एक क्या करते हैं, नीचे की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन फिल करने का पढ़ोगे ना रूल, तब पता चलेगा आपको। ये समझ में आया, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। और वैल्यू कैसी रहेगी, एक प्लस की और एक कैसी रहेगी, माइनस की। बात समझ में आई, यस मैम। बता रही है इसको, लिख लीजिए क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड नंबर 4th सेल के लिए निकालो, के लिए निकालिए, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4th सेल निकालो। n की वैल्यू क्या रख देंगे, 4, l की वैल्यू और यहाँ पे रख देंगे m की वैल्यू। जब n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 1 2 3, l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, l की वैल्यू 1 तो यहाँ पर कितनी रहेगी, -1 0 +1, यहाँ पर -2 -1 0 +1 +2, यहाँ पर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो देखो कितनी हो गई, बना ऑर्बिटल बनाते चल जाएंगे। सभी में 2-2 फिल करेंगे, काउंट करिए कितनी हो गई, 32 2n स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, 2n स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे 2n स्क्वायर, 2 × n की जगह क्या रख देंगे 4, तो कितना आ गया 32 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई, अगर इस तरीके से तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये शॉर्ट फॉर्मूला है बिल्कुल, नहीं तो ऐसे निकाल कर रख लो। अब आप निकाल के लाओगे n = 2 के लिए निकलवाया ना मैंने आपसे, n = 2 सेकंड के लिए निकलवा लिया ना, यस मैम, थर्ड के लिए निकलवा लिया, 5th के लिए निकाल कर लियो घर से, ठीक है, 5th के लिए निकाल के लाना। ये समझ में आया आपको, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4th सेल, समझ में आया, यस मैम। फॉर्मूला लगा लीजिए 2n स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, n की जगह क्या रख दोगे, जितनी शेल दे रखी है उसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ गया 32 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आप उसको फिल कर देंगे। बात समझ में आई, एक चीज नोट करेंगे, जो n की वैल्यू होती है और जो l की वैल्यू होती है, l की वैल्यू 1 कम होती है किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, 1 कम है ना, 3 तक है, ये चीज याद रखेंगे आप। अब आगे एक क्वेश्चन और कराते हैं, ये उतार लिया, यस मैम। इलेक्ट्रॉन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
which n is equal to 2, n is equal to 2, m is equal to 0 और s is equal to प्लस हाफ। यानी क्या करना है हमें? फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें क्वांटम नंबर दे रखी है जिनकी वैल्यू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं जहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 2, m की वैल्यू कितनी है 0 और s की वैल्यू प्लस। तो देखेंगे लिखेंगे n, यहाँ पर क्या लिख लेंगे l और यहाँ पर लिख लेंगे m और यहाँ पर लिख लेंगे s। n की वैल्यू कितनी है 2। जब n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 1। बस में m की वैल्यू 0 के लिए 0, m के लिए कितनी हो जाएगी, सॉरी 1 के लिए कितनी हो जाएगी -1 0 प्लस 1। ऑर्बिटल बनाएंगे हम यहाँ पर। यहाँ एक ऑर्बिटल है जिसकी वैल्यू कितनी है, मतलब 0 है। यहाँ पर ये 3 ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे सभी में। अब देखो ये देखिए यहाँ पर m इज इक्वल टू 0, कौन कौन से ऑर्बिटल है? एक तो ये ऑर्बिटल रहा जिसकी वैल्यू क्या है 0। इसमें देखो इसकी वैल्यू कितनी -1, इस वाले की कितनी 0, इस वाले की कितनी +1। तो 0 के लिए निकालना हमें, तो 0 के लिए निकालना है एक तो ये और एक ये। फाइंड करने हैं क्या इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट स्पिन करते हैं और उनकी वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी +½ दूसरे के लिए क्या हो जाएगी -½ यानी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक की वैल्यू कैसी है +½ दूसरे की क्या है -½ इसी तरह से हम इनको नहीं देखेंगे, हमें तो क्या देखना है 0 वाले को देखना है। तो यहाँ पर भी इसकी एक वैल्यू +½ और एक क्या है -½ तो हमें +½ के लिए देखना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ 1 और 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी वैल्यू +½ है m इज इक्वल टू 0 के लिए। बात समझ में आई? यस। क्वेश्चन आते हैं ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। उतारिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n इज इक्वल टू 3 और s इज इक्वल टू -½ अब यहाँ देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ m का कोई रोल नहीं है। पिछली बार तो m की भी वैल्यू दे रखी थी लेकिन अब की बार m की वैल्यू नहीं थी, ओनली किसकी दे दी n की और s की। लेकिन लिखना पड़ेगा हमें चारों क्वांटम नंबर। लिखेंगे यहाँ पर n l m s। n की वैल्यू कितनी 3, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 1 2, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के लिए 0, 1 के लिए कितनी हो जाएगी -1 0 +1। यहाँ पर कितनी हो जाएगी -2 -1 0 +1 +1 और +2। ऑर्बिटल देखेंगे यहाँ पर 1 3। फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने किसके लिए पूछा आपकी बात बताओ जरा मेरे को -½ तो जितने भी ऑर्बिटल है उनमें एक +½ होगा, एक कैसा होगा -½ तो देखेंगे यहाँ पर लिखते चले जाएंगे 1 2 3 +½ देखो सिंपल समझिए टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन हमारे पास 18 हो गए। अब 18 में से आधे की वैल्यू कैसी रहेगी +½ और आधे की कैसी रहेगी -½ तो हमें किसके लिए बताना -½ तो टोटल कितने 9 आंसर कितना आ गया 9। बात समझ में आई?
यस मैम। s माइनस हाफ कितने ऑर्बिटल के लिए है? 9 ऑर्बिटल के लिए। समझ गए? 9 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो कैसी है? माइनस हाफ है, और 9 कैसी है? प्लस हाफ। कितनों को समझ में आई है बात? सबको आ गई? यस मैम। बहुत बढ़िया। अब एक आप घर से करके लाओगे? यस मैम। n इजिकल टू 4 के लिए निकाल के लाना। n इजिकल टू 4 के लिए निकाल के लाना प्लस हाफ वैल्यू घर से। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n इजिकल टू 4 और s इजिकल टू प्लस हाफ। बताओ जरा मेरे को, m इजिकल टू 1 के लिए पूछे तो बताओ 1 की वैल्यू कौन कौन सा है? 2 एक ये ऑर्बिटल है और और एक ये वाला ऑर्बिटल है, तब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए होता। यस मैम। बात समझ में आ रही है मेरी? यस मैम। लेकिन वहां मेंशन नहीं है, ओनली सीधा क्या दे दिया? n इजिकल टू 4 तब प्लस हाफ। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने? 6 4 में बता रहे हैं। 4 में। हाँ n इजिकल टू 4 में बता रहे हैं। अच्छा मगर 20 में बता रहे हो। निकाल के लाना।